फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। जहाँ तक मिशन लाइफ एक बहुत बढ़िया एक इनोवेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, दैट इज़ अ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, हाउ वी हैव टू बेसिकली प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। उसी को लेके आज थोड़ा सा एक डिस्कशन चला था बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो एग्रीकल्चर के बारे में हमारी एक स्टूडेंट है, ये कुछ थोड़ा सा बताना चाहती है, जो कि मिशन लाइफ में ही एग्रीकल्चर फॉर sustainable development, how we can meet the requirement of the present generation without compromising with the need of the future generation. That is basically the sustainable development. क्या कहना चाहते हैं एग्रीकल्चर? जो एग्रीकल्चर है बेसिकली आर्ट है और साइंस है, जिसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। वो रही बात प्लांट्स की कल्टीवेशन की बात करें, हम एनिमल्स को रेज करने की बात करें। एग्रीकल्चर जो है हमें अलाउ करता है कि हम जैसे कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज सॉइल वाटर को मैनेज करें ताकि हमारी जो प्रोडक्शन हो वो सस्टेनेबल हो। एग्रीकल्चर जो है मतलब इसमें जो एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, जैसे आपने सुना होगा झूम कल्टीवेशन के बारे में या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसमें जैसे ट्राइबल लोगों में ये देखा गया है कि वो फॉरेस्ट का बहुत सारे एरिया काट देते हैं या उसको जला देते हैं और फिर वहाँ पे एक लैंड क्रिएट करते हैं। फिर उस लैंड की खुदाई करके वहाँ पे वो क्रॉप अपनी लगाते हैं। 2-4 साल के बाद जब उस सॉइल के अंदर फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, फिर वो इसी तरह दूसरा पैच एक इसी तरह फॉरेस्ट के अंदर उसको क्लियर करते हैं। फिर वहाँ पे ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है। इससे हुआ क्या कि वो झूमते रहते हैं, पूरा फॉरेस्ट एरियाज इससे बहुत डिग्रेडेशन आई फॉरेस्ट के अंदर। तो ये प्रैक्टिस अभी भी कहीं जगह चल रही है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इससे जो हमारा जो ग्रीन कवर है उस पर काफ़ी फर्क पड़ रहा है? सर जाहिर सी बात है, जो एग्रीकल्चर है बेशक हमें इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन नुकसान ये हुआ कि मतलब फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन होने लगा, सॉइल डिप्लीट होने लगी, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे उनको तो हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? सर कैसे हम करें वो कि वो सस्टेन हो जाए? सर हम जो है मतलब जो हमारे पास फॉरेस्ट वाले एरियाज है उनको हम ऐसे ही रखना है। जो हमारे पास मतलब बाकी लैंड है जिसमें फॉरेस्ट का कोई भी रोल नहीं है, उसमें हम कर सकते हैं और हम नेचुरल चीज़ों का मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर जो हमारे पास है उनका इस्तेमाल कर लेकिन सकते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि जब हम एग्रीकल्चरल कोई एक्टिविटी जैसे परफॉर्म करते हैं या किसी क्रॉप को हम कंसंट्रेट करते हैं, आपको लगता नहीं है कि एक सेल्फिश एटीट्यूड के साथ हम सिर्फ उसी क्रॉप को लगाते हैं या उसी क्रॉप को हम कल्टीवेट करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, इससे आपको लगता नहीं है कि प्लांट बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी असर पड़ रहा है? क्योंकि आप लगातार वीट मेज राइस जो बाकी के सीरियल्स हैं, बाकी के मिलेट्स हैं, उन पे तो फर्क पड़ेगा ना। तो हम जो बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप पे अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो वो क्रॉप प्रमोट होगी, तो बाकी क्रॉप्स तो आपको लगता नहीं है कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो रहा है? ये भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है इसके। जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें उसके भी मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, लेकिन उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास इग्नो मेडिसिनल प्लांट्स हैं हम उनको कल्टीवेट कर सकते हैं। जो मतलब जो प्लांट्स एक्सटिंक्शन पे हैं उनकी भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं ताकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे। मिशन लाइफ में आप सबको बता दूं कि मिशन लाइफ एक बहुत ही बढ़िया इनोवेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें बेसिकली है क्या कि हम अपने लाइफस्टाइल में या हमारा जो इंटरेक्शन होता है उसमें ऐसा क्या बदलाव लाएं कि जिससे एनवायरमेंटल एक अवेयरनेस भी हो और एक प्रोटेक्शन भी हो और प्रिजर्वेशन भी हो। क्योंकि एनवायरनमेंट के बगैर शायद ही कोई इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म होगा जो सर्वाइव कर सकता है। एनवायरनमेंट कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बल्कि हर सांस जो आप लेते हैं उसके साथ जो ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हैं वो बेसिकली आपके एनवायरनमेंट से ही आ रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आप सांस के साथ बाहर निकाल रहे हैं वो आप एनवायरनमेंट में ही डाल रहे हैं। तो बेसिकली सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी कॉल्ड एज द एनवायरनमेंट। तो आज का टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। आज 30 मई का दिन है, हम 28 को भी एक प्रोग्राम किया था, 29 को भी, और आज 3rd डे है। अब ये सीरीज आगे ऐसे ही चलती जाएगी।